हाँ, हमारा हाँ क्लास वो का भेजा नहीं है। और रिकॉर्डिंग्स का। जी जी जी, यूट्यूब का ना, मैं भेजती हूँ। नहीं भेजा अभी तक मैंने ग्रुप पर। दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ मैम। हाँ मैडम। हाँ, दिख रहा है। देखिए, नाम जब तक बाकी के जुड़ते हैं तब तक हम नाम कर्म में क्या क्या भेद आते हैं उसे लेकर देखेंगे, ताकि हम आगे चल सके। नाम हाँ कर्म के 93 या 103 भेद, या 103 ही समझ लीजिए। नाम कर्म के 103 भेद को सबसे पहले हमने 3 कैटेगरी में विभक्त किया था। सबसे पहला आता है पिंड प्रकृतियां। पिंड प्रकृतियां का अर्थ क्या होता है कि नाम कर्म में कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो समूह रूप में है, जिनके 2 से ज्यादा भेद होते हैं, उन्हें पिंड प्रकृतियां कहा गया है। जैसे कि पहला है गति। गति जो है ये पिंड प्रकृति के अंतर्गत आता है, क्योंकि गति एक नहीं है, दो नहीं है, गति 4 है ना। तो जिनका समूह रूप में जो बताए गए हैं कुछ कुछ भेद, उनको पिंड प्रकृतियों के अंदर रखे हैं। ऐसे पिंड प्रकृतियां कितनी है? 14 है ना। फिर 8 ऐसी प्रकृतियां हैं जो स्वतंत्र है, जो अकेली अकेली है, जिसका कोई प्रभेद नहीं है, जिसका कोई और उपभेद नहीं है, वो है स्वतंत्र प्रकृति। ऐसी स्वतंत्र प्रकृतियां 8 है। और 10 ऐसी प्रकृतियां हैं जो जोड़े के रूप में है ना। जैसे त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, जो एक दूसरे के विरोधी है, जोड़े के रूप में है, वो 10 प्रकृतियां है। ठीक। ऐसे कुल मिलाओ तो पिंड प्रकृतियां जो 14 प्रकार की है, उनके सब मिलाकर 65 भेद होते हैं। स्वतंत्र प्रकृतियां जो 8 है, उनके पुनः 8 भेद होते हैं। और 10 जोड़े रूप है, उन 10 जोड़ों के 20 भेद होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 93 भेद होते हैं। अगर पिंड प्रकृति में बंधन के 5 की जगह पर 15 भेद किए, तो यहाँ पर पिंड प्रकृति के 75 भेद होंगे, 75 भेद होंगे। तो पिंड प्रकृतियों में बंध के 15 भेद पकड़े, तो उनकी भेद विवक्षा से भेद कितने होंगे? 75। 75 पिंड प्रकृतियों के, 8 स्वतंत्र प्रकृतियों के, 10 जोड़ों के, 20। ऐसे 75, 8 और 20 कुल मिलाकर 103 भेद नाम कर्म के हैं। 103 प्रकृतियां। ठीक। अब उसमें देखिए, 14 पिंड प्रकृतियां थी, ये हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि इसका अर्थ हमने देखा ही है। पिंड प्रकृतियों में सबसे पहला आता है गति, है ना। गति के अंतर्गत गति के भेद कितने हैं? 4 है ना। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? हो रही है मैडम। मुझे नहीं दिख रही स्क्रीन। हाँ, ओके। ये पीपीटी भेजे है ना मैम आप पहले? हाँ हाँ हाँ, पीपीटी ये भेजा हुआ है। स्वरूप जी, मैंने भेजी है ना आपको। हाँ भेजा, मैं वही पीपीटी है कि दूसरा है? हाँ वही है, वही है, वही है। वही है। गति 4 प्रकार की है। जिस कर्म के उदय से जीव क्या करता है, इस भव की आयु को पूर्ण कर दूसरे जगह पर जाकर उत्पन्न होता है, उसे गति कहते हैं। ऐसे 4 स्थानों पर जीव उत्पन्न हो सकता है, वे 4 स्थान 4 गतियां है। जाति जो समूह हो, जैसे जिनको एक ही इंद्रिया मिली है, एक इंद्रिय वाले जीवों का जो समूह है, वह एकेंद्रिय जाति है। ऐसे जाति के 5 भेद होते हैं। तीसरा है शरीर, जो पिंड रूप में जीव को मिलता है, या आहार करने के बाद सर्वप्रथम जो शरीर के रूप में परिणत होता है, उस पिंड को शरीर कहते हैं। शरीर 5 प्रकार के हैं। बंधन, जब शरीर योग्य वर्गणा के जो बंधन है, पुद्गल है, वो पुद्गल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तब उन्हें बंधन कहते हैं। बंधन के 5 भेद भी होते हैं, अकेले अकेले शरीर की अपेक्षा से, और एक शरीर दूसरे शरीर से बंधता है, उस अपेक्षा से 15 भेद भी होते हैं। ठीक। संघात, संघात यानी जीवों का, उन पुद्गलों का ऐसे एक दूसरे के साथ बंध जाना कि उसमें छेद मात्र भी ना रहे।
एक दूसरे के साथ बिना छेद के संपूर्ण रूप से एक क्षेत्रावगाह होकर वे बंधते हैं, उसे संघात कहते हैं। संस्थान यानी शरीर का जो आकार है उसे संस्थान कहते हैं। संघात के 5 शरीर की अपेक्षा से 5 भेद है, संस्थान के 6 भेद है। अंगोपांग, जो अंग और उपांग शरीर के तैयार होते हैं उन्हें अंगोपांग कहते हैं। 5 शरीर में मात्र 3 ही शरीर ऐसे हैं जिनके अंग और उपांग हो सकते हैं। वे 3 शरीर कौन से हैं? औदारिक, वैक्रिय और आहारक, है ना। तो ये 3 शरीरों के 3 अंगोपांग होते हैं, मतलब 3 शरीर की अपेक्षा से अंगोपांग के 3 भेद है। फिर उसके बाद आता है सहनन। सहनन यानी हड्डियों की रचना, है ना। तो हड्डियों की रचना किस प्रकार होती है, किस किस प्रकार से रह सकती है, इस अपेक्षा से सहनन 6 कैटेगरीज में विभक्त किया है। इस कारण सहनन के 6 भेद होते हैं। स्पर्श, स्पर्श 8 प्रकार का होता है। रस स्पर्श यानी टच मैडम, है ना, टच। हाँ। रस यानी टेस्ट, टेस्ट। है ना। गंध, गंध 2 प्रकार के हैं। वर्ण 5 प्रकार के हैं। अनुपूर्वी, अनुपूर्वी यानी यहां से शरीर छोड़ने के बाद जब आत्मा दूसरे भव में जाती है तो जाते समय आत्मा का जो आकार होता है वह अनुपूर्वी कहा जाता है। और उसके बाद विहायोगति, ये 2 प्रकार की है, शुभ और अशुभ। जो हमारी चाल है उस चाल को विहायोगति कहते हैं। अगर चाल हमारी शुभ है, प्रशस्त है, तो वह प्रशस्त विहायोगति। अगर चाल अशुभ है तो अप्रशस्त विहायोगति। ऐसे 14 पिंड प्रकृतियां है, ठीक। उनको लेकर हमने देखा था। फिर 8 स्वतंत्र प्रकृतियां कौन सी है? अगुरु लघु, जिसमें शरीर ना हल्का हो ना जड़ हो, ना हेवी हो, भारी हो, वह अगुरु लघु होता है। उपघात यानी अपने ही शरीर के अवयवों के कारण हमें होने वाली तकलीफ, है ना। उसमें हमने एग्जाम्पल देखा था कि कोई प्राणी है, उसका सींग प्रमाण से अधिक बड़ा है, उस प्रमाण से अधिक बड़े सींग से उस प्राणी को हमेशा तकलीफ होती है। जैसे कोई बच्चा है, उसमें बचपन से ही इतना मोटापा है कि वो हिल भी नहीं सकता। अपने ही शरीर के अवयवों के कारण या अपने ही कर्मों के कारण उसे ऐसा शरीर मिला है जिससे जो शरीर उसके लिए वेदना का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है, उसे कहते हैं उपघात नाम कर्म। और परघात नाम कर्म का अर्थ क्या होता है, क्या देखा था हमने? दूसरों के द्वारा इसमें एग्जाम्पल क्या देखा था? नहीं, जैसे हमारे शरीर का अवयव है या हमारे शरीर का कोई भाग है, वो हमारे लिए अहितकारी नहीं है, लेकिन जब वो दूसरों को लगता है तो उनको तकलीफ होती है। जैसे सांप के दांत में विष होना, बिच्छू के पूंछ में विष होना। तो सांप के दांत में विष है तो सांप को उसकी तकलीफ नहीं है, लेकिन वो सांप जिसे भी काटेगा उन सबको जीवों को उसकी तकलीफ होगी, है ना। जैसे कि बिच्छू के पूंछ में विष होना, तो बिच्छू के पूंछ में विष है तो उसको बिच्छू को तकलीफ नहीं है, लेकिन बिच्छू जिसको जिसको वो स्पर्श करेगा उनको वो तकलीफ होगी। तो ऐसे कर्मों को कहते हैं परघात नाम कर्म। फिर आतप और उद्योत के अंतर्गत हमने किसे देखा था? आतप का अर्थ क्या है? सूर्य के समान समान। उष्ण प्रकाश या उष्ण, सूर्य के समान। अब देखो, दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है आतप नाम कर्म और उद्योत नाम कर्म की? हाँ, हाँ। हाँ हाँ, तो क्या दिया है यहाँ पर? जिसके उदय से आतप रूप शरीर बने, यानी उष्ण प्रकाश जैसा शरीर बने, वह आतप नाम कर्म है। इसका उदय सूर्य विमान में जो स्थित बादर पृथ्वी का एक जीव है उनके पर्याप्त अवस्था में ही होता है। ध्यान रखना, आतप नाम कर्म का उदय किसका होता है? मात्र जो बादर पृथ्वी का एक जीव है जो कि सूर्य विमान में है, उनके ही आतप नाम कर्म का उदय होता है। दूसरा है उद्योत नाम कर्म, जो चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश वाला हो। इसका उदय
चंद्रबिंब में हो सकता है, जुगनू आदि तिर्यंच में हो सकता है। जैसे आपने जुगनू देखा होगा, उसका प्रकाश कैसा होता है, शीतल होता है, लेकिन प्रकाश उसमें होता है। पर ये उद्योत नाम कर्म भी तिर्यंचों में ही होता है। ठीक। फिर इसके बाद हमने देखा था विहायोगति, विहायस गति। विहायस यानी आकाश में। अब आकाश, मुझे बताइए आकाश द्रव्य कहाँ कहाँ पर है? आकाश द्रव्य हाँ, सभी जगह है ना मैडम। हाँ, तो यहाँ पर आकाश का अर्थ आकाश नहीं लेना है जो कि नभमंडल है। यहाँ पर आकाश का अर्थ है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य सब पूर्ण लोक और अलोक दोनों जगह पर फैला हुआ है। तो उस आकाश द्रव्य में गमन करने की शक्ति, यानी प्रत्येक जीव जब गमन करता है तो वह उसकी विहायोगति है। किसी का गमन शुभ होता है, प्रशस्त होता है, तो वह प्रशस्त विहायोगति होती है। और किसी की चाल अप्रशस्त होती है तो उसे अप्रशस्त विहायोगति कहते हैं। ठीक। फिर इसके बाद आता है जो जोड़े जोड़े के रूप में नाम कर्म के भेद है वो। ठीक। इसमें जोड़े जोड़े में सबसे पहले है त्रस नाम कर्म और स्थावर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव में त्रसपना हो। त्रसपना का अर्थ क्या है? जो स्वयं की इच्छा से हलन चलन कर सकता है, उसे कहते हैं त्रसपना। तो जिस कर्म के उदय से जीव स्वयं की इच्छा से हलन चलन कर सकता है वह त्रस नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से जीवों में स्थावरपना होता है, स्थावरपना अर्थात वे हिल नहीं अपनी सकते। इच्छा के अनुसार हलन चलन नहीं कर सकते, ऐसे जीवों का कौन से नाम कर्म का उदय है? स्थावर नाम कर्म। फिर उसके बाद दूसरा जो है वह है बादर नाम कर्म और सूक्ष्म नाम कर्म। बादर का अर्थ क्या होता है वो देखिए, कि जिस कर्म के उदय से जीव दूसरों को रोके, एक मिनट, जिस कर्म के उदय से जीव दूसरों को रोके, दूसरों के द्वारा रुके, दूसरों को रोक भी सकता है और वो स्वयं दूसरों के द्वारा रोका जा भी सकता है, ऐसा शरीर जो है उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। ध्यान रखना, बादर नाम कर्म में क्या होता है कि जीव क्या कर सकता है? रोकने से रुक सकता है, मारने से मर सकता है, तोड़ने से टूट सकता है, पीड़ा पहुंचाने से पीड़ा पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसा जो कर्म का उदय है वो कौन से इसके है? बादर नाम कर्म के अंतर्गत आता है। और सूक्ष्म नाम कर्म इसके विपरीत, जिस कर्म के उदय से जीव किसी के द्वारा रोके नहीं और किसी को रोक भी नहीं सकता। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? जो मारने से मरे नहीं, काटने से कटे नहीं, जो किसी के द्वारा रोके नहीं जा सकते। ऐसा शरीर जिसे प्राप्त हो वह किस कर्म के कारण? सूक्ष्म नाम कर्म के कारण। जिस कर्म के उदय से किसी को रोके नहीं, किसी से रुके नहीं, ऐसा शरीर बने उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। ठीक। फिर इसमें तीसरा जो है 10 जोड़ों में पहला जोड़ा था त्रस और स्थावर का, दूसरा था पादर और सूक्ष्म का, अब तीसरा है पर्याप्त और अपर्याप्त का। अब मुझे बताइए आपको कितनी पर्याप्तियां प्राप्त है? 6 पर्याप्तियां। करेक्ट। 6 है ना मैडम? हाँ, आपको 6 पर्याप्तियां प्राप्त है। अगर मैं आपकी अपेक्षा बताऊं कि आप अगर अपने मनुष्य की अपेक्षा से बताओगे तो कब पर्याप्त रहेंगे और कब अपर्याप्त होंगे? बताइए। आप पर्याप्त पूरा पर्याप्तियां कितनी? पर्याप्तियां छः कितनी है? 6 है, बराबर। है। हाँ मैडम। मनुष्य कब पर्याप्त कहलाता है और कब अपर्याप्त कहलाता है? वो दूसरे जन्म लेने के टाइम में वो कुछ कुछ वो प्रोसीजर होता है ना मैडम, उसे पर्याप्त बोलते हैं। हाँ, सही बात है। पर वो प्रोसीजर जब तक पूरी नहीं होती, क्या तब तक हाँ, आप उसे हाँ, पर्याप्त कह सकते हो? अपर्याप्त नहीं मैडम, तो पूरा नहीं हो तो हाँ, अपर्याप्त बोलते हैं। है ना। तो सिंपल भाषा में कहो
तो जब जीव की जितनी पर्याप्तियां उसे प्राप्त होनी है, जैसे एकेंद्रिय को 4 ही पर्याप्तियां ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सकती है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इन तीनों को 5 ही, और असन्नी पंचेंद्रिय, इन चारों को 5 ही पर्याप्तियां प्राप्त हो सकती है। और जो मनुष्य है, सन्नी मनुष्य, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, देवता और नारकी, इन सभी को 6 पर्याप्तियां पूर्ण प्राप्त होती है। तो जिस जिस भव की अपेक्षा से जितनी उनको पर्याप्तियां प्राप्त हो सकती है, अगर जीव उतनी पर्याप्तियां पूर्ण कर ले तो वह पर्याप्त नाम कर्म है। जैसे पृथ्वी काय में ज्यादा से ज्यादा 4 ही पर्याप्तियां हो सकती है। जब पृथ्वी काय का जीव 4 पर्याप्तियां पूर्ण करता है, तब वह कौन कहलाएगा? पर्याप्त कहलाएगा या अपर्याप्त? पर्याप्त कहलाएगा, है ना। उसके कौन से नाम कर्म का उदय रहेगा? पर्याप्त नाम कर्म का। अगर कोई तेंद्रिय जीव है, चींटी है, चींटी में ज्यादा से ज्यादा कितनी पर्याप्तियां हो सकती है? 5। 5। अगर वह 5 पर्याप्तियां पूर्ण करे तो उसके कौन से नाम कर्म का उदय है? पर्याप्त नाम कर्म, है ना। अब कोई जीव जब तक उस गति के या उस स्थिति के, जैसे एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, उस जाति की अपेक्षा से अपनी पर्याप्तियां जब तक वह पूर्ण नहीं करता है, तब तक वह क्या कहलाता है? अपर्याप्त, है ना। जैसे एकेंद्रिय में 4 ही पर्याप्तियां हो सकती है, जब तक वह 4 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करता है, तब तक वह जीव क्या कहलाता है? अपर्याप्त। तब तक उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीव पूरी पर्याप्तियां पूर्ण किए बगैर ही आयु को पूर्ण कर लेते, है ना। जैसे कोई जीव गर्भ में आया है और गर्भ में आने के बाद उसने 3.5 पर्याप्तियां 3 पर्याप्तियां पूर्ण की ही नहीं, मात्र आहार, शरीर, इंद्रिय, इसको ही ग्रहण किया, इन्हीं पर्याप्तियों को पूर्ण किया और अपनी आयु पूर्ण कर ली, तो उसके कौन से नाम कर्म का उदय था? अपर्याप्त, है ना। तो पर्याप्त नाम कर्म की व्याख्या क्या होती है कि जिस कर्म के उदय से आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण होती है, वह पर्याप्त नाम कर्म कहलाता है ना, उस जाति की अपेक्षा से। और जिस कर्म के उदय से आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है, वह अपर्याप्त नाम कर्म कहलाता है। ठीक। अब इसके बाद देखिए, चौथा जोड़ा है प्रत्येक नाम कर्म और साधारण नाम कर्म। मुझे आप बताइए, साधारण और प्रत्येक, ये दोनों भेद कौन से काय के अंतर्गत आते हैं? कौन से काया के यह भेद है? वनस्पति काय के मैडम। हाँ, आपने कहीं देखा है? बराबर, वनस्पति हाँ। काय के ही ये भेद है, प्रत्येक और साधारण। यहाँ पर प्रत्येक और साधारण का अर्थ क्या होगा? हाँ मैम, बोलिए। अनिल सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मैम। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ, आज अनिल जी नहीं आए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। नहीं, फोन आ रहा है उनका, मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ, मुझे भी फोन किया था मैडम, मुझे भी फोन किया था। नहीं, वो वो एक्चुअली ना आज टीम्स पर लिया ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है। नहीं मैडम, वो पिछले प्रीति मैडम के क्लास में जुड़े थे। फिर अभी क्यों तकलीफ हो रही है? क्या दिक्कत आ रही है हाँ। उनको? मुझे भी फोन करते हैं क्लास स्टार्ट। हाँ मैडम, हाँ सर स्टार्ट हुआ है बोल लिया मैंने भी, मुझे भी फोन किया था। देखती हूँ बोल। मैम कोशिश करने को बोल रहे हैं आपको शायद वो कोशिश करने को बोल रहे हैं कि वो इसमें है करके, फोन आया उनका। अच्छा। हाँ। नहीं, मैंने तो लिंक भेजी, आप तो आ गए हैं, उनका तो मुझे आया भी नहीं अभी तक। ठीक है, देखते हैं, वो आएंगे तब देखते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक का अर्थ और साधारण का अर्थ क्या होता है? एक जीव में एक है तो प्रत्येक, और एक जीव में अगर अनंत है तो साधारण। एक शरीर आश्रित एक जीव रहे, है ना। एक आत्मा को एक स्वतंत्र शरीर, हाँ अब आए हैं अनिल जी। हाँ। एक आत्मा को एक स्वतंत्र शरीर मिले, एक शरीर आश्रित एक जीव रहे, तो वह प्रत्येक नाम कर्म है ना।
तो जिस कर्म के उदय से एक शरीर एक आत्मा के उपभोग का कारण हो वह प्रत्येक नाम कर्म है, और जिस कर्म के उदय से एक शरीर में अनेक आत्माएं रहे, है ना, उसके उपभोग का वह कारण हो वह साधारण नाम कर्म है। ठीक। मैम आश्रित का मतलब क्या हुआ मैम? लाइक यहाँ आश्रित पर मतलब उसके अंदर हाँ, रहना, आश्रय में। जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है तब तक उसे उस शरीर का आश्रय है। तो साधारण में भी आश्रय शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया है फिर? है ना, किया ना, उसमें भी आता है। अच्छा, उसमें एक भी आता है, शरीर दोनों में आश्रित, आता है। हाँ। ओके, हाँ, अच्छा। या वो तो मैंने मेरे मन से बताया था, यहाँ पर तो दोनों अच्छा, व्याख्याएं समान थी। हाँ। ठीक। अभी देखिए, स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म। तो जिस कर्म के उदय से जो रस आदि सप्त धातु है और उनके ही उपधातु जो है, इन दोनों का गलन नहीं होता, विनाश नहीं होता, इनमें बदलाव नहीं आता, शरीर में स्थिरता होती है, उसे कहते हैं स्थिर नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से ये जो हड्डी मांस मज्जा वीर्य आदि जो है, ये धातु और इनके उपधातु, इनमें क्रम से परिणमन होता है, बार बार उसमें क्या होता है, इसका विनाश होता है, इसमें बदलाव होता है, तो वह कहलाता है अस्थिर नाम कर्म, है ना। देखो मैडम धातु इसका कौन से है एग्जाम्पल क्या और है? उपधातु। मैडम मैडम इसका पहले, एग्जाम्पल बोलिए मैडम, एक हाँ, एग्जाम्पल यही इसका। यही यही धातु और उपधातु ही बता रही हूँ कि धातु कौन से है और उपधातु कौन से है। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, मेद यानी चर्बी, हड्डी, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है। और इनके उपधातु है वात, पित्त, कफ, शिरा, शिरा जो होती है वो, स्नायु, चर्म, उदराग्नि, ये सब क्या है, उसके उपधातु है। 1 मिनट में चार्जिंग के लिए लगाती हूँ, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो आवाज आ रही थी मेरी। हाँ मैडम। तो उपधातु कौन कौन से है, वात, पित्त, कफ, जो शिराएं है वो, स्नायु, हमारी चर्म यानी स्किन, और उदराग्नि। अगर इनमें स्थिरता हो, जैसे किसी का बेडोल शरीर होता है, बार बार हिलता है ना, तो ये जो है, जैसे हड्डियों में परिवर्तन, मज्जा आदि जो है उनमें परिवर्तन, इसमें अगर बार बार परिवर्तन हो या वो स्थिर अवयव ना हो, किसी के हिलने वाले अवयव होते हैं, तो अगर वो स्थिर है तो स्थिर नाम कर्म का उदय है, अगर ये अस्थिर है तो अस्थिर नाम कर्म का उदय है ना? जैसे अभी आगे देखिए, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से हमारे अंग और उपांग ये मनोज्ञ हो, ये रमणीय हो, लोगों को अच्छे लगते हो, हमें अच्छे लगते हो, ये साताकारी हो, ये स्वस्थ हो, ये अंग और उपांग स्वस्थ होना, अच्छे होना, मनोज्ञ होना, रमणीय होना, ये शुभ नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से हमारे अंग उपांग में अशुभता हो, ये अमनोज्ञ लगे, या इनके द्वारा हमें कोई ना कोई असाता पहुंचती हो,
तो वह अशुभ नाम कर्म है। ठीक। मैम ये स्थिर नाम कर्म में हमारा स्थिर में आता है, अस्थिर में आता है मनुष्य का? हमारे कुछ यह आचार्यों में ना इसको लेकर दो मतभेद मिलते हैं। कोई कोई आचार्य कहते हैं कि हमारे कोई कोई अवयव स्थिर है, जैसे कि धातु जो है, धातु में कुछ कुछ जो है उनमें परिणमन होता है, बदलता रहता है, जैसे रक्त आदि है, मज्जा आदि है। जैसे अगर आप शरीर शास्त्र के अनुसार अभ्यास करोगे तो ये कहा जाता है कि हर 2 वर्ष में हमारा शरीर नया बनता है, हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव नए बनते हैं। तो नए बनते हैं तो इसका मतलब जो पहले से रहा हुआ है उसमें ही स्थिरता नहीं है, एक दृष्टि से ये अस्थिर भी है। तो किसी किसी आचार्य का कहना है कि हमारे कुछ कुछ अवयव जो है वह स्थिर है और कुछ कुछ धातु जो है वह अस्थिर है। इस कारण से स्थिर नाम कर्म का भी उदय है और अस्थिर नाम कर्म का भी उदय। जैसे हमारी हड्डियां आदि है, ये तो स्थिर रहती है, ये बेडोल नहीं है। अगर बाहर के शरीर की अपेक्षा से देखो, किसी किसी के आंखें होती है जो कंटिन्यू चलती रहती है, आपने कभी देखा है? किसी किसी के अवयव आदि होते हैं, ये बार बार क्या होते हैं, हिलते रहते हैं। किसी के हाथ होते हैं, कंटिन्यू शेक करते रहते हैं। तो ऐसा हमारा शरीर नहीं है, उस अपेक्षा से हमारा शरीर स्थिर है ना। पर अगर धातुओं और उपधातुओं की अपेक्षा से देखो तो हमारे अस्थिर नाम कर्म का भी उदय है, जो हमारे शरीर के भीतर के धातु और उपधातु। मेरी आवाज तो आ रही है ना? आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? रही है मैम, आ रही है मैम। मेरी आवाज आ रही हाँ, है? आ रही है मैम। बस थोड़ी सी जगह बदल दी तो रेंज चली गई। मैम स्थिर नाम कर्म किसका होता है? मैम सिर्फ स्थिर स्थिर नाम कर्म देवों का होता है? आवाज नहीं आ रही है मैम, अभी नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। ये इसको क्या हुआ है पता नहीं। मोबाइल का भी इंटरनेट नहीं चल रहा है अभी। 1 मिनट में मोबाइल पर वापस कनेक्ट करती हूँ। हाँ, तो किसी, अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, मैं डर गई मैंने, क्योंकि यहाँ का इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। मैंने बस जगह चेंज की थोड़ी सी तो तुरंत प्रॉब्लम होने लग गया। तो किसी किसी आचार्य की अपेक्षा से हमारे कुछ अवयव स्थिर है, कुछ अस्थिर है, इसलिए हमारे स्थिर नाम कर्म का भी उदय है और अस्थिर नाम कर्म का भी उदय है। ठीक। अब शुभ और अशुभ हमने देखा। अब इसके बाद आता है
सुभग और दुर्भग। सुभग यानी जिस कर्म के उदय से अन्य जीवों को हम प्रीति कर लगे। जैसे आपने आगमों में देखा होगा कि गौतम गणधर, राज प्रश्नीय सूत्र आता है और गौतम गणधर क्या करते हैं, सूर्याभ देव को देखते हैं। तो गौतम गणधर भगवान महावीर से पूछते हैं कि सूर्याभ देव ने पिछले जन्म में अपने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से ये सभी को इतने प्रिय लग रहे हैं, देखते ही मन में बस रहे हैं, ये इतने रिद्धिधारी देवता बने हैं। ठीक वहीं पर अगर सुबाहु कुमार का वर्णन देखें जो विपाक सूत्र में आता है, वहां पर भी गौतम गणधर भगवान से पूछते हैं कि सुबाहु कुमार ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिस कारण से वे जब भी आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को वे प्रीति कर लगते हैं। अगर आप व्यवहार में देखोगे तो व्यवहार में भी आपको ध्यान में आएगा कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सभी लोगों को बहुत जल्दी पसंद आ जाता है ना, देखते ही वो मन में बैठ जाता है, भले ही उसे वो कोई उसके लिए प्रयास ना भी करे, तब भी उसका बोलना, उसका चलना, उसका थिंकिंग वगैरह वो सब लोगों को अच्छा लगता है। और कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो कितना भी प्रयास करे लेकिन फिर भी वो लोगों को उतना प्रीतिकर नहीं लगता। तो ये किस कर्म के कारण होता है, सुभग नाम कर्म और दुर्भग नाम कर्म के कारण। जब किसी जीव को, अगर किसी जीव का सुभग नाम कर्म का उदय है तो वो अन्य जीवों को प्रीति कर लगता है। यहाँ पर आपको देखो दो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि बालक है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे लगभग सभी को प्रिय होते हैं, है ना। तो ये जनरल स्टेटमेंट है यहाँ पर कि छोटे बच्चे जैसे सभी को प्रिय होते हैं, वैसे ही जिस नाम कर्म के कारण जो जीव दूसरों को प्रीति कर लगता है वह सुभग नाम कर्म है। और दूसरा देखिए आप, छिपकली देखना, चूहा देखना, ये चीजें, ये प्राणी ऐसे होते हैं जो नॉर्मली किसी को जल्दी पसंद नहीं आते, कोई ज्यादा उनको देखना नहीं चाहता, जीवों को वो अप्रीतिकर लगते हैं, है ना। नॉर्मली जो जानता है, जो जानकार है, वो किसी के साथ घृणा नहीं करता, वो जानता है कि ये उसका शरीर है, ये उसे मिला हुआ है। लेकिन जो नहीं जानता है, जिसके अंदर जुगुप्सा के, घृणा के भाव है, उनको ऐसे जो प्राणी दिखते हैं उनके प्रति अप्रीति के भाव आते हैं। तो कुछ कुछ प्राणियों के शरीर भी ऐसे होते हैं कि देखते ही वो लोगों को कैसे लगते हैं, अप्रीतिकर लगते हैं। तो ये किस नाम कर्म के कारण, दुर्भग नाम कर्म के कारण। तो जिसके उदय से अन्य जीवों को जीव अप्रीतिकर लगे तो वह कौन सा कर्म है, दुर्भग नाम कर्म, है ना। फिर उसके बाद आता है सुस्वर नाम कर्म और दूसरा है दुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से मधुर स्वर उत्पन्न हो। मधुर यानी हमेशा मीठे ही रहेंगे ऐसा नहीं है, किसी किसी के स्वर ऐसे होते हैं कि भले ही वो बहुत मधुर ना हो लेकिन लोग उसको सुनने की इच्छा रखते हैं, लोग चाहते हैं कि ऐसे स्वर मेरे कान पर बार बार पड़े, है ना। तो जिस कर्म के उदय से मधुर स्वर उत्पन्न होते हो या फिर ऐसे स्वर उत्पन्न होते हो जो दूसरों के लिए प्रीतिकारक हो, जो दूसरों के मन में प्रीति बढ़ाए, उन्हें कहते हैं सुस्वर नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से ऐसा स्वर उत्पन्न हो जो कोई सुनना नहीं चाहता या फिर बुरा स्वर, खराब स्वर उत्पन्न हो, उसे कहते हैं दुस्वर नाम कर्म। ठीक। फिर आता है आदेय नाम कर्म, अनादेय नाम कर्म, है ना। इसके दो अर्थ किए गए हैं। आदेय का एक अर्थ कांति भी होता है, प्रभा भी होता है, और एक अर्थ ग्रहणीयता या बहुमान्यता भी होता है। तो ध्यान रखना, इसके दो अर्थ रहेंगे कि जिस कर्म के उदय से कांति वाला शरीर हो। अगर आपने कभी महाभारत पढ़ा हो या तीर्थंकरों के जो चलाका पुरुष है उनके चरित्र पढ़े हो तो उसमें आता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण इसलिए रखा क्योंकि वह काला था, पर वो काला होने के बाद भी उनका शरीर कांतिमय था, प्रभा से युक्त था, जिस कारण से सबको वे मनोहर लगते थे। अत्यंत काले होने के बाद भी उनके शरीर में कांति थी। जैसे तीर्थंकरों के शरीर होते हैं, उनके शरीर विविध रंग के होते हैं, परंतु फिर भी उनके शरीर में इतनी प्रभा होती है, कांति होती है कि वह दूसरों को क्या करता है, मनोज्ञ लगता है। तो जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति हो,
वह कर्म कौन सा है? आदेय नाम कर्म। और इसी का दूसरा अर्थ बताया है बहुमान्यता, कि जिस कर्म के उदय से जीव के वचन मान्य हो। समाज में होता है ना, एक आध व्यक्ति, आप किसी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, तो वहां पर एक आध व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके वचन सर्वमान्य होते हैं, उसके वचनों का कोई विरोध नहीं करता, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, उनके वचनों को ही मानते हैं। ऐसे लोग या ऐसे जो बहुमान्य वचन जिसके होते हैं, समझना उनका आदेय नाम कर्म का उदय है। ठीक। और इसके विपरीत होता है अनादेय नाम कर्म, कि जिस कर्म के उदय से शरीर तो अच्छा मिलता है, लेकिन शरीर में किसी भी प्रकार की कांति नहीं होती। तो वह शरीर अच्छा होने के बाद भी, दिखने में अच्छा होने के बाद भी, अगर शरीर में कांति नहीं है तो वह प्रिय नहीं लगता। ऐसा शरीर जो है वह किस कर्म के कारण मिलता है? अनादेय नाम कर्म। या फिर जिसके वचन, जो इतना प्रामाणिकता से बोलता है, सत्य वचन कहता है, फिर भी उनके वचन मान्य नहीं होते, समाज में बहुमान्य नहीं होते, वह कौन से कर्म के कारण? अनादेय नाम कर्म के कारण। हमने ही अनादेय नाम कर्म बांधा है, जिसकी वजह से हमारे वचन मान्य नहीं होते, ऐसा समझना, अगर कोई नहीं सुने तो। अब इसके बाद आता है यश कीर्ति और अयश कीर्ति। ठीक। यश यानी गुण, जिस कर्म के कारण हमारे गुणों का प्रकटीकरण हो। ध्यान रखना, इन दोनों की व्याख्या को ध्यान रखना। यश का अर्थ होता है गुण और अयश का अर्थ होता है अवगुण। कीर्ति यानी प्रकटीकरण। तो जिस कर्म के कारण या जिस कर्म के उदय से हमारे अंदर जो गुण विद्यमान है, जो ऑलरेडी हमारे अंदर विद्यमान है, उन गुणों का प्रकटीकरण हो, उन गुणों की प्रसिद्धि हो, वह यश कीर्ति नाम कर्म। और अयश कीर्ति में क्या आएगा? कि जिस कर्म के उदय से जो अवगुण हमारे अंदर नहीं है, अयश यानी अवगुण, जो अवगुण हमारे अंदर नहीं है फिर भी उसका प्रकटीकरण हो, है ना। जैसे सीता थी, अंजना थी, इनके अंदर कोई वो अवगुण नहीं था, इनके अंदर कोई ऐसा अवगुण नहीं था, फिर भी वो प्रकटीकरण हुआ। तो जिस कर्म के उदय से जो अवगुण विद्यमान नहीं है, पर फिर भी उन अवगुणों के कारण लोक में क्या हो जाती है? हमारी अप्रसिद्धि हो जाती है, वह अयश कीर्ति नाम कर्म है। ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति में ऑलरेडी अवगुण है और उसे लोग बता रहे हैं, तो वो अयश कीर्ति नाम कर्म नहीं है। अयश कीर्ति नाम कर्म का अर्थ क्या होता है? कि मेरे अंदर वो अवगुण नहीं है। जैसे कि किसी ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ, क्योंकि कोई मेरा दुश्मन था, उसने बाहर ये अफवाह फैला दी कि ये बहुत झूठ बोलती है। अब मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये मेरे पिछले कर्म के कारण हो या मेरे अयश कीर्ति नाम कर्म के कारण हो, जो अवगुण मुझ में नहीं है वो पूरे समाज में फैल जाना, वो है अयश कीर्ति नाम कर्म, है ना। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल किसका दिया? अंजना और सीता सती का दिया, कि इनके कौन से नाम कर्म का उदय था? अयश कीर्ति नाम कर्म, है ना। एक मिनट, मैं सबका म्यूट कर देती हूँ। हाँ, अब इसके आगे देखिए, हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना? निर्माण हुआ है हमारा तीर्थंकर नाम कर्म, निर्माण हुआ है ना। ठीक है, देखिए निर्माण नाम कर्म क्या है। अभी देखो, यहाँ पर निर्माण के अर्थ दो प्रकार से किए हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ मैडम। हाँ,
निर्माण के अर्थ दो प्रकार से किए हैं, एक प्रमाण के आधार पर और एक स्थान के आधार पर। हम सभी को अंग और उपांग हमारे शरीर में मिले हैं। जैसे आंख की जितनी साइज होनी चाहिए, जितना विस्तार होना चाहिए, उतने विस्तार में ही अगर मुझे आंख मिली है तो ये मेरा प्रमाण है। प्रमाण के आधार पर मेरे आंख का निर्माण हुआ है ना। और दूसरा है स्थान, कि आंख का जिस स्थान पर होना चाहिए उसी स्थान पर अगर आंख बनी है तो ये भी संस्थान की अपेक्षा से, स्थान की अपेक्षा से निर्माण है ना। तो जिस कर्म के उदय के कारण जीव को जैसे अंगोपांग जिस प्रमाण में मिलने चाहिए, अगर उस प्रमाण में भी मिलते हैं, जितने लंबे होने चाहिए, जितने विस्तार वाले होने चाहिए, अगर उतने विस्तार वाले और उतने आयाम वाले मिलते हैं तो वह भी निर्माण नाम कर्म है। और जिस कर्म के कारण जो अवयव जहां पर होना चाहिए, जिस स्थान पर होना चाहिए, उसी स्थान पर अगर है तो वह है स्थान रूप से निर्माण नाम कर्म। तो निर्माण नाम कर्म के दोनों प्रकार से अर्थ किए हैं, हमारे अवयवों का विस्तार भी और हमारे अवयवों का स्थान भी। ये दोनों भी अगर हमें प्रमाणोपेत अवस्था में मिलते हैं तो ये निर्माण नाम कर्म का उदय है। ठीक। फिर इसके बाद आता है तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म की जो व्याख्याएं है वो यहाँ पर दो ग्रंथों की अपेक्षा से दी है, एक सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से, एक धवला की अपेक्षा से। सर्वार्थ सिद्धि के अंतर्गत तीर्थंकर नाम कर्म का अर्थ क्या किया है वो देखिए। श्रीमंत अरहंत पद को कारणभूत जो है, जो अरहंत पद को कारणभूत है, जिसकी वजह से जिस कर्म के कारण जीव अरहंत पद को प्राप्त करता है और चतुर्विध संघ की स्थापना करता है, वह कर्म कौन सा है? तीर्थंकर नाम कर्म। अब मुझे आप बताइए, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कब होता है? पिछले भाव में कौन ही होता बताएगा? है मैडम, पिछले भाव में ही होता है मैडम। कब होता है? एक भाव के पूर्व तीसरे भाव में तीसरे भाव में होता है। तीसरे भाव में, ठीक है। पर तीसरे तीसरे भाव भाव में में भी क्या जन्म से वो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है? नहीं नहीं, 16 कारण या 20 कारण भावना भाते हैं और केवली के पाद में रहते हैं। करेक्ट। 16 कारण या 20 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया, है ना। अब बंध तो कर लिया, उसका उदय कब होगा? अगले भाव में। अगले से अगले, मतलब अगले भाव में नहीं होता है पूरा, तीसरे अगले से भाव में, अगले है ना, तीसरे अगले भाव में मतलब होता है। देव अगर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के जीव तीर्थंकर है, या ऐरावत क्षेत्र में या भरत क्षेत्र में आकर वे तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो तीसरे भाव में उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। अगर कोई जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध महाविदेह क्षेत्र में किया है तो उनका उसी भाव में भी हो सकता है और तीसरे भाव में भी हो सकता है। अगर चरम शरीरी जीव है और उसने चरम होने के बाद उसने 16 या 20 कारण भावनाओं को उत्कृष्ट रूप से पालन किया और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, अब तो है वो जीव चरम शरीरी, तो वो तो अगला जन्म लेगा नहीं, और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तो उसने किया है, तो उस अपेक्षा से उसका तीर्थंकर नाम कर्म का बंध उसी जन्म में, उदय जो है वो उसी जन्म में। ठीक। अब भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से तीसरे भाव में होता है बराबर। अब तीर्थंकर ने जन्म लिया, तो तीर्थंकर ने जन्म लेते ही उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हुआ क्या? बताइए बताइए, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कब होता है वो बताइए। उदय जन्म से ही होता है मैडम, गर्भ से ही नहीं, होता है। तीर्थंकर वो जन्म से तीर्थंकर होते हैं, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का उदय केवल ज्ञान के बाद होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय अरिहंत बनने के बाद होता है। अरिहंत यानी 4 घाती कर्मों का क्षय करने के बाद।
तब उनके पर उनका तीर्थंकर अतिशय तो नाम पहले कर्म। से स्टार्ट हो जाता है ना, अतिशय अतिशय तो जन्म। पहले से ही होता है, अतिशय उनका पहले से ही होता है, परंतु तीर्थंकर नाम कर्म का जो उदय है, जिसके कारण वे चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, जिसके कारण वे शासन की स्थापना करते हैं, उसका उदय हमेशा केवल ज्ञान के बाद ही होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का प्रयोजन क्या है, पहले उसे देखिए। तीर्थंकर नाम कर्म का प्रयोजन क्या है कि ये तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, ये शासन को चलाने वाले। तीर्थंकर नाम कर्म की विशेषता ये अतिशय तो उनके साथ चलते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अनंत अनंत साताकारी कर्मों का बंध किया है, अनंत अनंत गुणों में युक्त है। और मैं तो तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के साथ उन्होंने अनंत ऐसी अतिशयों को भी बांध लिया है। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का मुख्य प्रयोजन होता है तीर्थ की स्थापना, शासन की स्थापना, जो कब होती है, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद ही होती है। इसीलिए तीर्थंकर नाम कर्म का जो उदय है वह केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद होता है। अब सर्वार्थ सिद्धि की वापस व्याख्या देखिए। अरिहंत पद को कारणभूत जो नाम कर्म है वह है तीर्थंकर नाम कर्म। यह निश्चित है कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया है तो ये अरिहंत पद को प्राप्त ही करेंगे, और अरिहंत पद को प्राप्त करने के बाद ये जो तीर्थंकर नाम कर्म है उसका उदय होता है। म्यूट कर दीजिए, मेरे इधर से म्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब दूसरा देखिए, धवला टीका के अनुसार, हाँ, धवला टीका के अनुसार जिस कर्म के उदय से जीव की तीनों लोक में पूजा होती है वह तीर्थंकर नाम कर्म है। यह धवला टीका में तीर्थंकर नाम कर्म की व्याख्या दी है। ठीक, अब इसके बाद हाँ ठीक, यहाँ पर नाम कर्म के 103 भेद पूर्ण हो जाते हैं। अब नाम कर्म के 103 भेद आपको आज लर्न करने हैं। हालांकि मैंने तो पिछले ही हफ्ते में आपको कहा था कि कर्म की 148 प्रकृतियां लर्न करना, पर आपने नहीं की होगी। देखो, आप भी हंस रहे हो, मतलब देखो आपको खुद को भी अपने आप पर विश्वास है कि आप इतने जल्दी तो पढ़ाई के लिए लगोगे नहीं। आप हमें ही बता दोगे मैम एग्जाम तो बहुत दूर है, अभी हम पढ़ाई नहीं करते, ऐसा नहीं है। नहीं मैडम, पर तीसरा मैडम याद नहीं रहता है मैडम, पढ़ते हैं लेकिन याद इसीलिए तो नहीं आपको रहता। विभाजित करके दिया है। आप इसलिए तो कहा कि पिंड प्रकृतियां 14 है, स्वतंत्र 8 है, जोड़े के रूप में 10 है, ताकि आपको याद रहे, है ना। और बाकी के पास एक नाम कर्म का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बाकी की प्रकृतियों में कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपकी कंठस्थ भी होगी, हाँ है ना। हाँ तो मैडम। ये कर ले, ये क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि तीसरा जो आपका यूनिट रहेगा उसमें कर्म की 148 प्रकृतियों में से 120 ही प्रकृतियों का बंध होता है। और हाँ। कौन से गुणस्थान में आपको 14 गुणस्थानों को भी पढ़ना है, उसी के साथ कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी कर्मों की प्रकृतियों का बंध होता है वो भी पढ़ना है, कौन से गुणस्थान में कौन कौन से कर्म की प्रकृतियों का उदय होता है वो भी पढ़ना है। तो वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए आपको 148 प्रकृतियां याद होना जरूरी है, तो जो आगे शिक्षक आएंगे उनको पढ़ना आसान रहे। ठीक, अब इसके जो है नाम कर्म के बंध और उसके फल वो हम कल देखेंगे, और फिर गोत्र और अंतराय इन कर्मों को देखेंगे। तो हमारे नाम कर्म और उसके जो 8 कर्म है, उन 8 कर्म के बंध, उन 8 कर्मों की व्याख्या, उन 8 कर्मों के फल और उन 8 कर्मों की प्रकृतियां, ये पूरा चैप्टर ये यहाँ पर पूरा हो जाए। ठीक मैडम ये भी पहला मॉडल का है मैडम, ये पूरा पहला मॉडल का मैडम। नहीं, दूसरा मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल सभी दर्शन, पहले मॉड्यूल में क्या था देखिए, कर्म की परिभाषा, कर्म का स्वरूप, कर्म और आत्मा का संबंध, और कर्म विभिन्न जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में कर्म का स्वरूप, कर्म क्या है, ये पहला मॉड्यूल था। दूसरे मॉड्यूल के अंतर्गत 8 कर्म, उनके नाम थे, उनकी व्याख्या, उनके बंध के कारण, उनके फल विपाक के रूप में,
और उनके भेद और उत्तर भेद, 8 कर्मों के 148 भेद, ये दूसरे मॉड्यूल में आता है। इसी के साथ कर्म की 10 अवस्थाएं भी है, लेकिन वो देखते हैं हम फ्राइडे तक कंप्लीट हुआ तो कर्म की 10 अवस्थाएं भी ले लेंगे, फिर आपका मॉड्यूल 2 पूरा हो जाता है। मॉड्यूल 3 में गुणस्थान के साथ कर्म को बताया गया है, कर्म के बंध, कर्म के उदय और कर्म की सत्ता कौन से गुणस्थान में है, काट के है ना? मतलब जेट ना लगे, मतलब कुंडली। हाँ, और चौथे मॉड्यूल में मनोविज्ञान। हाँ, प्लीज सिलेबस भेजिए मैडम प्लीज, एक ही शीट रहता है ना सिलेबस तो व्हाट्सएप आपको भेजा हुआ है, पर चौथे गुणस्थान में ध्यान, चौथे मॉड्यूल में ध्यान रखना, कर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ये आपको चौथे मॉड्यूल में रहेगा। ठीक, ऐसे तीसरा मॉड्यूल भी पड़ा रहेगा, चौथा मॉड्यूल छोटा रहेगा लेकिन नया विषय रहेगा। ठीक, मैं सिलेबस का एक पेज आपको भेज देती हूँ। हाँ मैडम। चलो आज के लिए यहीं पर रुक जाए। हाँ, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।